ये जो दूसरा लेटर है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है डिपॉजिट होल्डर्स को। और ये जो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है इसके दो वेरिएंट्स हैं। आज से 10 15 20 साल पहले जो डिपॉजिटर है जिसने कंपनी को पैसा दिया, जब इंटरेस्ट पे करने का टाइम आता है, ठीक है, तो कंपनी चेक भेजती थी। उस चेक को इंटरेस्ट वारंट बोला जाता था। ऐसे सोचो, मैं कंपनी हूं, मैंने तुमको चेक दिया, तुम वो चेक लेकर बैंक में जाओगे और जमा करोगे, और 2 से 3 दिन में तुम्हारे खाते में, जैसे कि 2,500 का इंटरेस्ट है, वो तुम्हारे खाते में जमा हो जाता था। लेकिन वक्त बदल गया। आजकल चेक मिला तो पब्लिक को वापस बैंक में जाना, गर्दी भी हो जाती है बैंक में। आजकल इतना जबरदस्त ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आ गया है। तो दूसरा ईसीएस, एनईएफटी, दोनों टेक्निक से ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब कंपनी तुमको चेक देने के बजाय डायरेक्टली तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफर कर रही है। सो ये दो अलग अलग लेटर्स है। ये लेटर तो इस जन्म तुमको शायद मिलेगा नहीं, क्योंकि चेक का जमाना बंद हो गया अभी। क्योंकि कंपनी को चेक बनाना पड़ता है, उसका प्रिंट आउट, हर एक चेक 2 से 5 रुपए का चेक लीफ बोलते हैं, फिर उस पर प्रिंट करना, फिर पोस्ट ऑफिस से भेजना। सो कम से कम 20 25 रुपए का खर्चा कंपनी को आता था। आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर करती है तो खर्चा कुछ नहीं आएगा। सो आजकल का जमाना बी का जमाना है, ए का जमाना चला गया। कंटेंट ऑफ लेटर लगभग सेम रहेगा, सिर्फ हमको पहला जो है इंटरेस्ट वारंट का है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मोड है। मतलब इस जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, इसके दो दो वेरिएंट है। एक तो इंटरेस्ट वारंट है और एक ऑनलाइन ट्रांसफर है, जो तुम करते हो ना, पेटीएम यूज करते हो, ईसीएस, एनईएफटी। ये सब क्या होता है? ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, ठीक है ना। ये सारा ओसी में तुमको मिलेगा। उसी में आई थिंक थर्ड या फोर्थ चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा वो, ईसीएस और ये सब। तो अभी मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा, ईसीएस क्या होता है, एनईएफटी, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर तुमको पता ही है। तो ये मैंने, अब तुम किशोर टेक्सटाइल से तुम क्या करना, जब तुम लिखने वाले हो लेटर, तुम ये जो लेटर का ये जो एड्रेस है ऊपर का, हर बार सेम रखोगे। ये हर बार सेम रखोगे। ईमेल, डेट, डेट थोड़ा संभालने का, ये डेट और ये डेट करस्पॉन्ड होना चाहिए। फोन नंबर ये सब सेम रखोगे। सामने वाले पार्टी का नाम सेम रखोगे, एड्रेस सेम। ये दोनों सेम नहीं चाहिए, दोनों अलग अलग चाहिए। लेकिन जैसे तुम्हारे पापा का दुकान का एड्रेस है, तुम्हारे घर का एड्रेस डाल देना। सिर्फ फोन नंबर तुम्हारा नहीं बोलना, कहीं पे लिखना प्रॉब्लम होगा। सब्जेक्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। एक्चुअली इधर एक और जुड़ना चाहिए, वाया इंटरेस्ट वारंट नंबर ऐसा डालते हैं, लेकिन ठीक है, डजंट मैटर। ठीक है। सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट बोल रहे हैं। सो अभी यहाँ पे लता दीक्षित है तो मैडम, अब लता लिख के इधर सर मत लिखना, ऐसे उल्टे काम मत करना। सो लता के बजाय लाला होता तो डियर सर होता। ये कॉमन सेंस जरूर लगाना। मतलब जेंडर मेल है, डियर मैडम करते हो, वो जेंडर चेंज नहीं करने का, जेंडर सेम रखने का है। ठीक है। सोचो ना, लता को डियर सर लिखे, बेचारी को इंसल्टिंग फील हो जाएगा। और इधर भी मिसेस लता दीक्षित, ये सब संभालना रहता है, लेकिन तुम मिस्टर लिखा तो भी चलेगा। सो डियर मैडम, अभी यहाँ पे तुम्हारा लेटर शुरू होता है। सेक्रेटरी, यहाँ पे फॉर्मल हाउ ये सब लिखते नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है कि आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन बोल रहा है? सेक्रेटरी बोल रही है। क्या बोल रही है? कि मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है टू इन्फॉर्म यू दैट द इंटरेस्ट एट द रेट 10%। तुम बोलोगे पिछले लेटर में 12.5% था। इंटरेस्ट का कोई कायदा नहीं है कि इतना देना चाहिए, वो फ्री है, जिसको जितना दे। आई थिंक लिमिट कुछ 14-15% का, उसके ऊपर नहीं अलाउड है। लेकिन ये कंपनी ने 10% दिया है। सो मुझे कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि आपको इन्फॉर्म करने कि इंटरेस्ट जो 10% है आपके फिक्स डिपॉजिट में, अप्रूव बाय द बोर्ड हैज बिकम ड्यू। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया है ब्याज का, वो अभी ड्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग ड्यू हो चुका है, देने का टाइम आ चुका है। वी आर इनक्लोजिंग हियर विद, हम इस लेटर के साथ इंटरेस्ट वारंट का जो चेक नंबर है, वारंट चेक ही होता है वो, नंबर 3345,
तारीख उसकी 25 जुलाई, ये देखो 28 जुलाई को लिखा है, 25 जुलाई का तारीख है, मतलब ये आगे पीछे होना चाहिए। 25 जुलाई को चेक बनाया, 28 जुलाई को लेटर लिखा। ड्रॉन ऑन एक्सिस बैंक बोरिवली ब्रांच फॉर 2500। योर कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। जो भी इंटरेस्ट के कायदे हैं, पैसा बाजू में करना है बैंक में, वो सारे प्रोविजंस कंपनी ने पूरे किए हैं। द डिटेल्स ऑफ योर फिक्स्ड डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट पेबल, ये वापस से बॉक्स दिया है कि आपको जो चेक नंबर दिया जा रहा है, आपका फिक्स डिपॉजिट नंबर ये है, आपने 25,000 रुपये जमा किया है, 10% का ब्याज है, 2,500 टैक्स कटने की जरूरत नहीं क्योंकि 5-10 हजार के अंदर है, ठीक है ना। आई थिंक 10,000 के ऊपर मुझे लगता है टीडीएस लगता है। नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 2,500, ठीक है। इंटरेस्ट फॉरेंट इज एनक्लोज्ड हियर विद, इंटरेस्ट फॉरेंट साथ में जोड़ा है। प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट फॉरेंट अलोंग द परफोरेटेड लाइन। कंपनी क्या करती है, लेटर में जो कागज प्रिंट आउट करती है उसमें ही ये इंटरेस्ट फॉरेंट भी प्रिंट आउट कर देती है। बस तुमको क्या करना है, वो परफोरेशन पता ना, जैसे तुम फाड़ते हो चेक, जैसे चेकबुक में कैसे चेक निकालते हो, छोटा डॉटेड लाइंस रहता है, उसको परफोरेशन बोलते हैं। तो बस कंपनी बोल रही है कि परफोरेशन लाइन के नीचे वाला जो इंटरेस्ट फॉरेंट का चेक फाड़ के बैंक में जमा कर देना और आपको पैसा मिल जाएगा। तो एनक्लोज इंटरेस्ट फॉरेंट, बाकी सब डिटेल इधर दिया है। क्या सबको लॉजिक समझ में आया कि सेक्रेटरी बोल रही है कि मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है कि आपका इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, इसलिए हम आपको इंटरेस्ट फॉरेंट का चेक भेज रहे हैं 2,500 रुपए का, जो एक्सिस बैंक बोरिवली ब्रांच का है। और कंपनी ने सारे प्रोविजंस रिलेटेड टू द इंटरेस्ट कंप्लाई किए, पैसा बैंक में ट्रांसफर कर चुका है, और ये पूरा डिटेल्स बॉक्स में दिया हुआ है। कितना वारंट, ये चेक नंबर क्या है, तुमको जो फिक्स डिपॉजिट रिसीट जो पैसा दिया था उसका नंबर क्या है, तो कितना डिपॉजिट किया था तुमने, इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या ग्रॉस अमाउंट मिलना चाहिए, टीडीएस टैक्स कटा है कि नहीं, और फाइनल अमाउंट कितना दिया जाए। इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज, इसके साथ जोड़ा जा रहा है। प्लीज डिटैच, उस परफोरेशन है उसके नीचे का चेक फाड़ के बैंक में जमा कर देना, थैंक यू। क्या सबको समझ में आया? यस सर। में ओके। नाउ ये जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट है, ये यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं।